तो कल केसरी चैप्टर 2 ने कितना ज़बरदस्त किया कलेक्शन या नहीं किया उसके बारे में भी बात करेंगे। कल का तो फिर भी यार 99 का टिकट है और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़ायदा तो हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे। आज कितना हो सकता है कलेक्शन उसके बारे में भी बड़ी चर्चा होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि कल और आज सॉरी परसों और कल में क्या फ़र्क था उसके बारे में। अंडर रिपोर्टिंग तो हुई थी भाई परसों, क्योंकि जब 3 सवा 3 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था, 3 तो था, तब इसने 2.6 दिखाया करोड़। अब आज का अर्ली एस्टिमेट वैसे भी 2.5 करोड़ के आसपास है कल का, 2.5 वाला। क्या पता करण जोर 2 करोड़ दिखाए, भाई भरोसा कुछ नहीं है। वैसे भी वो अंडर रिपोर्टिंग कर ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी वो दिखा नहीं है क्या आपको, वो तो है। और जो भी है भाई आज है अच्छा खासा, क्योंकि कल से इसके शोज़ बहुत कम होने वाले हैं। जाट के भी शोज़ ऑलमोस्ट मल्टीप्लेक्स से तो ना के बराबर रहने वाले, सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स पे रहने वाले। और केसरी जहाँ पे चली है वो मल्टीप्लेक्स है, ना कि सिंगल स्क्रीन्स। तो मल्टीप्लेक्स में कम होना शोज़ इस फिल्म के लिए ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो झटका ही कह सकते हैं, क्योंकि जब वो रेड 2 आएगी तो रेट्रो हिंदी डब में भी आएगी, हीट 3 भी हिंदी डब में आएगी, 2 मराठी बड़ी फिल्में भी रिलीज़ हो रही है महाराष्ट्र में, वो एक गुजरात में गुजराती फिल्म भी आ रही है। देयर आर मेनी फिल्म्स यार, मतलब जाट तो है ही बाकी। और वो एक हॉलीवुड की भी फिल्म आ रही है। तो आप समझ जाओ कि कितने शोज़ कम होने वाले। आई डोंट थिंक कि आपको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, फिल्म के नाम से ही आपको पता चलेगा कि कितनी फिल्में। वो थंडरबोल्ट भी तो आ रही है ना हॉलीवुड की। तो भाई जो है सो है, अब वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि आज 2 करोड़ आएगा क्या, ये एक सवाल है। देखो कल 2.5 करोड़ आता है, वो भी 99 टिकट के साथ। तो आज अगर आया है और करण जौहर सिर्फ 2 करोड़ नहीं दिखाया भाई, अगर करण जौहर का भरोसा नहीं ना, वो 2 करोड़ भी दिखा सकता है, 2.5 करोड़ को 2 करोड़ भी दिखा सकता है वो आदमी। वो कम ही तो दिखा रहा है इतने दिन से। तो ठीक है 2.5 करोड़ मैं मानता हूँ कि वो आज कुछ कफला नहीं करेगा, गफला। ओके, मतलब 2.5 ही दिखाएगा। वो 2 दिखाएगा तो नहीं पता, पर चलो मैं ट्रेड के साथ जा रहा हूँ कि 2.5 करोड़ अगर कल आया था तो आज टिकट रेट्स थोड़े महंगे हैं, मतलब कल की तुलना में थोड़े अलग है। तो मैं 2.25 करोड़ का मान रहा हूँ आज का, 2.25 करोड़ के आसपास आएगा। 3 नामुमकिन है। और कल से तो भाई 1 करोड़ वाला एंगल आएगा, सिंपल सी बात है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। शायद सैटरडे संडे थोड़ी चढ़ेगी लेकिन वापस नीचे आएगी। और ये मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग भी कैलकुलेशन जानते हो। फिल्म समवेयर अराउंड मुझे लगता है 75 से लेके 80 करोड़ के नेट में फिनिश कर सकती है। बट इट्स नामुमकिन नाउ 100 करोड़, क्योंकि देखो आज आपको बिलीव नहीं होगा मुझ पर, लेकिन कल एक बार शोज़ कम होने दो, आप खुद बोलोगे भाई सही बोल रहे थे। क्योंकि कल के शोज़ मैंने 10 से 12, मतलब मुंबई में कुछ, दिल्ली में कुछ, नासिक में कुछ, इवन बिहार में और कुछ जगह पे देखे कि कितने कम हुए हैं। वो अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ऑलमोस्ट एक एक दो दो शो पे आ गई फिल्म, जहाँ पे 4-4 5-5 शोज़ थे। इससे पता चलता है कि करण जौहर ने अपनी फिल्म के लिए लड़ा भी नहीं है थोड़ा बहुत भी। वरना रॉकी रानी की प्रेम कहानी जब आई थी तब गदर 2 और OMG 2 के साथ चिपकी बैठी थी वो फिल्म, कम से कम 2-3 वीक। और केसरी 2 के लिए ये आदमी थोड़ा भी नहीं लड़ा। ये तो दोगलापन है ना भाई। मॉर्निंग 7%, आफ्टरनून 14%, इवनिंग 16% और नाइट शोज थे 23%। तो मेरा तो यही कहना है भाई मिस्टर करण जौहर, कम से कम इतनी दया दिखाओ इस फिल्म पे कि कल से जब फिल्म कम शोज़ के साथ आएगी तो नाइट के शोज़ कम मत करना भाई। इसकी सबसे ज़्यादा ताकत नाइट शोज़ में और इवनिंग शोज़ में। तुझे अगर निकालनी है शोज़ तो मॉर्निंग और आफ्टरनून के निकाल, पर एटलीस्ट इवनिंग और नाइट शोज़ के लिए लड़ भाई, एटलीस्ट यही कहूँगा। मुंबई का ऑक्यूपेंसी था 6%, 13%, 17%, 28%। आज इसमें 538 शोज़ है मुंबई में। कल का बाद में बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की बात करें तो 11%, 18%, 19%, 26%, 940 शोज़ है दिल्ली में। सबसे ज़्यादा यहीं पे दोनों जगह पे शोज़। हाँ यार शोज़ इसने यार बेवजह कुछ जगह पे कम किए है। पुणे 8%, 14%, 14%, 26%, 203 शोज़ है। बेंगलुरु 5%, 11%, 19%, 27%, 178 शोज़ है। हैदराबाद 6%, 10%, 19%, 17%, 119 शोज़ है। कोलकाता, इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर ये बोलोगे कि भाई इतने कम शोज़ क्यों होंगे, तो भाई आप जानते हो ना भूषण कुमार टी सीरीज़ की पावर, वो उनकी फिल्म है टी सीरीज़ की रेड 2, बराबर है। भूतनी भी आ रही है यार, भूतनी भी तो मैं भूल गया था।
वो भी शोज़ लेगी। रेट्रो हिंदी डब में शोज़ लेगी। हीट 3 लेगी शोज़ हिंदी डब में, क्योंकि वो पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है दोनों फिल्में। और थंडरबोल्ट तो बहुत सारे शोज़ लेगी। जाट का फिर भी मल्टीप्लेक्स में शायद उतना ज़्यादा असर नहीं होगा, कल से कम शोज़ है तो केसरी को उतना ज़्यादा, पर भाई जो बच्चे कुछ शोज़ है वही तो केसरी 2 को मिलेंगे। यानी कि कुछ थिएटर्स ऐसे रहते, देखो एक शो बचा, 2 शोज़ बचे, एट मोस्ट 3 शोज़ बचे टाइप का एंगल। मतलब जहाँ पे आज केसरी 2 का 2-2.5 करोड़ पे कलेक्शन आया, वो मान के चलो वो अगर थिएटर्स में कल 7 शोज़ थे और 2-2.5 करोड़ का एवरेज आ रहा है, जब एक शो 2 शोज़ रहेंगे तो भाई शायद लाखों में भी आ सकती है फिल्म, या फिर करोड़, 1 करोड़ 1.25 करोड़ टाइप का। तो वो जो एंगल जा रहा है मेरा 80 करोड़ टाइप का, अभी तो 70 समथिंग है ना, तो 80 करोड़ क्या गलत बोल रहा हूँ मैं, 80 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम नेट पे। और ये करण जौहर को तो इतनी भी अकल नहीं कि विकीपीडिया में भी इसने 150 करोड़ बजट जो लिखा है। अरे भाई तू कम से कम विकीपीडिया का तो बजट कम कर ले। क्या बोलूँ यार मैं इस आदमी को, मतलब ऐसा शैतानी दिमाग तो भाई छोड़ो। कोलकाता 8%, 12%, 15%, 15%, अहमदाबाद 5%, 11%, 10%, 23%। और इतना होने के बावजूद भी अगर अक्षय कुमार को केसरी 3 करण जौहर के ही साथ बनानी है भाई, तो मैं तो अक्षय कुमार के फैंस को ही बोलूँगा कि भाई कम से कम सारी फिल्मों को सपोर्ट करो, लेकिन करण जौहर वाली फिल्म भले ही उसमें अक्षय ही क्यों ना हो, मत करो भाई सपोर्ट केसरी 3 को। एटलीस्ट अगर वो अच्छे वे में अगली फिल्म रिलीज़ करने वाला होगा तो करना सपोर्ट। पर ये क्या करा है यार उसने। अब देखो चेन्नई के जो शोज़ है, इसने चेन्नई के शो सुबह के हटा ही दिए, क्यों? और 1 वीक के लिए रखे थे और अच्छा खासा उसको ये मिला था। पिछले वीक में याद है चेन्नई की हमने कितनी तारीफ़ की थी, इसने वो शोज़ भी हटा दिया, और वो भी रेट्रो आने से पहले हटा दिया है। कोई रीज़न है इसका? चेन्नई 0, मॉर्निंग में तो शोज़ ही नहीं, तो ऑक्यूपेंसी आएगी ही नहीं। 10%, 13%, 19%, 37 शोज़ रखे हैं चेन्नई में। सूरत 3%, 12%, 11%, 19%। और हाँ एक बात बता रह गया, जयपुर 14%, 29%, 32%, 33%। भाई चेन्नई से कल से तो आप उम्मीद ना करो, क्योंकि वैसे भी वो रेट्रो आ रही है, सूर्या की फिल्म है वो। तेलुगु स्टेट से भी एक्सपेक्ट मत करो। हीट 3 आ रही है, न्यूट्रल स्टार नैनी की वो फिल्म है, नेचुरल स्टार नैनी की। तो वहाँ पे एक है। बॉलीवुड में भाई रेड 2 और भूतनी आ रही है, अच्छे शोज़ लेंगे। और हॉलीवुड का तो पता ही है आपको कि वो थंडरबोल्ट भी आ रही है। मतलब कैप्चर करके रखा है यार सारे शोज़, मैं देख रहा हूँ ना। और 2-3 थिएटर्स में तो केसरी 2 के शोज़ ही नहीं देखे मैंने। मतलब जो आज मैं चेक कर रहा था ना, रेगुलर में चेक करता हूँ कि कौन से, तो शायद कल अपडेट हो जाएगा वो, अभी तक नहीं हुआ होगा अपडेट, पर मुझे डाउट है कि कितने रखे होंगे। चंडीगढ़ 5%, 15%, 15%, 15%, भोपाल 2%, 6% ऑक्यूपेंसी है, 13%, 21%, 70 शोज़ है। लखनऊ 6%, 13%, 12%, 13%, 161 शोज़ है। दोस्तों आज जितने शोज़ है ना, आपको मैं ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, मैं एक अंदाज़ा देता हूँ। आज जितने शोज़ है ना, जितने भी आज हैं, 25% पे आ जाएंगे शोज़, ये याद रखो। अगर आज 2 करोड़ टेक के टाइप का अगर आ जाता है कलेक्शन आज, तो मान के चलिए दोस्तों कल 1 करोड़ से तो कम ही आएगा कल से। अगर आज 2 पे आती है तो, अगर 2 से ऊपर आती है तो 1 से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 करोड़ पे आ जाती है तो कल, क्योंकि 50% शोज़ नहीं कम हो रहे, ऑलमोस्ट 25% पे आ रहे, 30% मान के चलो ना, तुम्हारा ना मेरा। आप समझ जाओ इसमें कि 70-80 लैक्स। ये है आपके लीजेंडरी करण जौहर। इसके साथ ना शाहरुख काम करता है, ना इतना बड़ा दोस्त होके भी शाहरुख इसके साथ काम नहीं करता है, सलमान नहीं करता है, अजय से तो इसका दुश्मनी है। और जो भी अक्षय वाली जनरेशन है वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और आमिर तो पूछता भी नहीं करण जौहर को। अक्षय कुमार है भाई कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, नहीं करण भैया मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। और ये करण जौहर क्यों कर रहा है अब? अक्षय को बाय बाय करने के लिए, क्योंकि उसको 3 फिल्में मिली है कार्तिक आर्यन के साथ, तो उसको नया मिला ना एक टॉय बकरा, ये इसलिए कर रहा है कि अक्षय सामने से ना बोले भाई अगली बार केसरी 3 के लिए। मैं ये कहूँगा कि केसरी 3 बने, लेकिन प्रोड्यूसर कोई दूसरा, अक्षय कुमार ने दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए, तब आएगा मज़ा। पर ये देख लेना इसके बाद क्या सामने से ही अक्षय इसके साथ नहीं करेगा काम। करण जौहर को वही चाहिए था, वो प्लान में एकदम मास्टरमाइंड है। और बाद में वो इंटरव्यू में बता देगा भाई हम तो करने को था, हम काम तैयार है। कार्तिक खुश कर रहा है ना अभी उसको, 3 फिल्में उसके साथ कर रहा है, सोचो तुम। तो ये पूरा आप सोचो, बॉलीवुड का भी किसी का सगा नहीं था कभी भी।
तो चलो जो भी है, आज मेरा मानना है 2 करोड़ से लेके ढाई तो नहीं, 2 करोड़ से लेके 2.2 करोड़ के आसपास आ सकता है कलेक्शन।